देखो जब हम स्टार्ट करने वाले 3.3 से स्टार्ट करेंगे, उसका पहला क्वेश्चन पढ़ो। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कह रहा है भाई पहले क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। कैसे द्वारा हल करना बेटा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो इस पूरे पार्ट में मैं सिर्फ प्रतिस्थापन विधि ही लगाऊंगा। समझ में आया? अभी मैंने आपको उसका इंट्रो पढ़ाया था। तो देखो जब भी हम कोई नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, हाँ या ना? जानते हैं। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था? अभी आपको मैंने कंपेयर बताया था कि प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व करते हैं और विलोपन विधि कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन में आपको विलोपन की बात नहीं करनी है। किसकी बात करनी है? केवल प्रतिस्थापन विधि की बात करनी है। एक छोटा सा पार्ट देखते हैं, पहले का फर्स्ट पार्ट। x प्लस वाई बराबर बेटा क्या दे रखा है? 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इक्वेशन फर्स्ट को दोबारा लिखो। x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से? 14 माइनस, कोई डाउट यहाँ तक? कहाँ पुट कर देंगे इसे? इक्वेशन नंबर 2 में। देखो मैंने y से मान निकाला है तो कहाँ रखेंगे इसे? 2 में। समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलता है चेक करते हैं। y x की जगह रख देंगे हम 14 माइनस वाई ऑलरेडी था इक्वल टू 4। बेटा माइनस वाई कितना होता है? 2 माइनस 2y। ये प्लस 14 थे जाके क्या आ जाएगा? माइनस 10 माइनस 2y माइनस से माइनस 10/2 कितना होता है बेटा? 5। अब y का मान तो निकल चुका है, इसे कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ रख देंगे इस जगह। x का मान कितना आ जाएगा? 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा बच्चों? मुश्किल था इसी था? किसको समझ में नहीं आया अभी बता दो। सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है s माइनस टी इजगल टू 3। देखो यहाँ पर दो वेरिएबल्स क्या थे? एक x था और एक y था। वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? चर। इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है? एक s है और एक t। एक s है और एक t है। कहाँ y दिखाई दे रहा तुम्हें यहाँ पे? एक s है और एक t है। अगला पार्ट s/3 प्लस t/2 इजिकल टू 6। अब देखो आपको कन्फ्यूजन हो रही है। अब आपको लग रहा है कि सर पहले क्वेश्चन ऐसे दिए जाते थे, इस बार अपॉन में नंबर्स दे रखे हैं, सॉल्व करें तो कैसे करें? बेटा 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। सबको समझ आया कैसे है 6? यस। 3 के टर्म में 6 कब आता है? 2 को गुणा करेंगे s से 2s। और 2 के टर्म में x 6 कब आता है? 3 पे 3t बन जाएगा इजिकल टू में 6। 2s प्लस 3t 6 जा 36। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट को दोबारा नीचे लिखेंगे। s माइनस टी इजिकल टू 3। s इक्वल टू कितना आ 3 प्लस टी। कोई डाउट यहाँ तक? आपने जो ये मान निकाला है, वैल्यू निकाली, कहाँ से निकाली है? इक्वेशन नंबर 1 से। इसे कहाँ रखेंगे? वेरी गुड, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 इस जगह। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस टी, फिर प्लस में क्या बेटा? 3t इजिकल टू 36। यहाँ तक किस स्टेप में कोई डाउट मन में नहीं है? 3 2 जा 2 को t से करेंगे तो क्या आएगा? 2t 2t प्लस 3t 5t। बेटा ये 6 माइनस में भेज देंगे। 36 माइनस 6 कितना आ जाएगा यहाँ पर? हाँ भाई t का मान कितना आ गया? 6। क्योंकि 5 कम 5 5 36। और जो t का मान आ गया उसे कहाँ रख देंगे? इस जगह। तो s का मान कितना आ जाएगा? 3 प्लस 6 9। कोई डाउट मन में? इसे कॉपी करो। देखो थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट पर ध्यान देना। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर आपके पास मैंने इक्वेशन फर्स्ट को दोबारा लिखा। एक एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। मैंने क्या दोबारा लिखा? 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? ये माइनस वाई इधर जाके प्लस वाई। जो 3 मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा? बट्टे में। कोई डाउट नहीं आता?
समझ में आया तक? तो क्या आया 3 + y अपॉन में 3। बेटा -y था, इधर जाएगा कैसा हो गया +y। और जो 3 मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है आपको वो कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में। ये मैंने कहाँ से निकाला है इक्वेशन फर्स्ट से, कहाँ रख दूंगा जाकर पुटिंग इन इक्वेशन 2 समीकरण 2 में रखने पर। चेक करो इस जगह रखेंगे, देखो 9 मल्टीप्लाई 3 + y अपॉन में 3 माइनस 3y = 9। यहाँ तक कोई डाउट हो मन में तो बताओ, 1% का भी डाउट है मन में? नहीं है। क्या डाउट है? ये 9 कैसे आया? बेटा 9 दे रखा है, कैसे देख रहे हो तुम? और x का मान क्या है यहाँ पर 3 + y अपॉन में 3। आपको केवल x की जगह ही वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है? पुट करनी है। देखो आप सब बचपन में, मैं समझ गया क्या आप पढ़ते थे बचपन में, आप इकट्ठा बैठ जाते थे, एक मोटी सी आंटी आती थी और आपको पढ़ाती थी, जो मन किया पूछ लिया, जो मन किया बैठे पढ़े, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। इसलिए अब बच्चों का बेस कमज़ोर है, इसलिए कुछ आता नहीं है। बचपन से मेहनत करते तो आज ये दिक्कत नहीं आती कि 3 कैसे आया, 9 कहाँ से आया। आप ग्रुप में पढ़ना सीखा आपने बचपन से, मोटी सी आंटी ने बैठा लिया, चाय पी रही है, तू ये क्वेश्चन कर ले, तू वो क्वेश्चन कर ले, जो आया सो आया, नहीं आया तो नहीं आया। हाँ भाई ऐसे हुआ था। तो यही दिक्कत है, इसलिए आपको कुछ नहीं आ रहा है। और 2-3 साल से बुक तो बिल्कुल नहीं खोली है, ये दिक्कत है। तो यहाँ ध्यान देना, 3 बन जा 3, 3 3 जा 3 +। इसलिए कहता हूँ बेटा अच्छे टीचर से पढ़ना चाहिए, बेसिक कंप्लीट करना चाहिए, बचपन से मेहनत करनी चाहिए, तब जाके कंप्लीट होता है। आप जब 6 7 8 तक कुछ नहीं सीख रहे हो और तुम 9 10th में आप आ रहे हो, फिर आपको लगता है पढ़ाई क्या है, तो सब कुछ मुश्किल आने लगती है। आपको ये नहीं पता फ्रैक्शन क्या है, आपको डेसिमल निकालना नहीं आ रहा है, परसेंटेज निकालना नहीं आ रहा है, तो दिक्कत किसकी है। और अभी भी टाइम है, 1 साल बचा 10वीं में, अगर अभी भी मन से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अच्छे नंबर आएंगे अब बच्चों के। देखो 3 3 जा, हाँ भाई 3 3 जा 9, 3 को y से मल्टीप्लाई करो 3y, ये कट गया, 9 = 9। नो सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ना तो x बचा और ना ही y बचा है। अगर कुछ बचता तो मान आ पाता ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। कोई डाउट मन में? इसका आंसर कुछ नहीं आएगा बेटा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कोई डाउट? देखो 4th पार्ट, देखो यहाँ पर ना आपने एक चीज नोटिस करना, जितना आप यहाँ पर देख रहे हो कि कोई एक वैल्यू नहीं आ रही, x का भी कोई एक मान नहीं है, y का भी कोई एक मान नहीं है, लेकिन अगर आप y की जितनी वैल्यू पुट करोगे, सपोज आपने y की जगह 1 रखा तो आंसर 4/3 आया। हाँ भाई सही बात है, गलत बात है? अगर आपने y की जगह 2 रखा तो आंसर कितना आएगा 5/3। जितने ज़्यादा आप लिखते चले जाओ, वैल्यू पुट करते जाओगे y की, उतना ज़्यादा x का मान आता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसमें कोई एक आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन अनेक हल आएंगे, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। लेकिन कंफर्म नहीं कौन सा सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। 1 और 4/3 भी आ सकता है, 2 रखा तो 5/3 आएगा, 3 रख दोगे तो कुछ और आ जाएगा, 4 रख दोगे तो फिर कुछ और आ जाएगा, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। आपको डाउट मन में? 4th वाला पॉइंट आपका पॉइंट में दे रखा है, 4th वाला जो क्वेश्चन है, ध्यान समझना, बड़ा गहराई है इसके अंदर। 0.2x 0.3y और 1.3। बेटा पॉइंट हटा दो यहाँ की, सही बात है गलत बात है? यहाँ का पॉइंट कितना आएगा नीचे 10, यहाँ पे कितना आएगा 10, एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा। 2x + 3y = 13/10। किसी बच्चे को डाउट आता है? 10 से 10 कट जाएगा, बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। क्या बचा 2x + 3y = 13। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड लिखो 0.4x 0.5y और 2.3। यहाँ पे बड़ा पॉइंट हटेंगे, कितना आएगा नीचे 10, यहाँ पे भी 10, एलसीएम फिट 10 आएगा। 4x + 5y = 23/10। 10 से 10 कट गया। इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड, फर्स्ट को दोबारा लिखेंगे 2x + 3y = 30। ये प्लस वाला था जाके माइनस, तो 13 - 3y, और बेटा मल्टीप्लाई का
डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। और ये मैंने कहाँ से निकाला है, इक्वेशन फर्स्ट से, इसे कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो रखो इस जगह रख देंगे बेटा, 4 ब्रैकेट एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 13 माइनस 3y अपॉन में 2, 5y इज इक्वल टू 13, 2 बन जा 2 2 जा 13, 2 जा 26, 3 2 जा 2 3 जा 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 6 में से 5 गया माइनस y, क्यों माइनस y आया, क्योंकि 6 बड़ी संख्या है। 26 माइनस में भेज देंगे, 23 माइनस 26। कोई डाउट यहाँ तक मन में किसी के भी नहीं। बेटा माइनस 6y प्लस 5y क्या आएगा, माइनस 6 में से 5y जाएगा तो क्या बचेगा, 6 में से 5 गया 1। साइन में से बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या कौन सी है, 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो माइनस है ना आगे, तो माइनस लग गया। कोई डाउट यहाँ तक, हाँ बेटा क्या आएगा इस जगह, तुम बताओ। अरे 3 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव आएगा, बड़ी संख्या साइन, बहुत बढ़िया। माइनस से माइनस y का मान कितना आ गया, और जब y का मान निकल गया उसे कहाँ रख देंगे, इस जगह। तो x बराबर 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2, 3 3 जा 9, 13 में से 9 गया 4/2, x का मान कितना आ जाएगा 2। किसी बच्चे में डाउट्स क्वेश्चन को लेकर इसे कॉपी करो, 5वें पॉइंट पे ध्यान देना। √2x √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगते हैं, रूट वाले क्वेश्चन कैसे करें। कई बच्चे मेरे साथ आते हैं, कहते हैं कि सर सारे क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाते हैं सिंपल वाले, लेकिन रूट वाले में दिक्कत आती है। किस में दिक्कत है बेटा, रूट वाले क्वेश्चन। तो बेटा रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब फील करना। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू, बेटा प्लस वाला जगह कैसे हो जाएगा, माइनस। कोई डाउट यहाँ तक, जो मल्टीप्लाई में दिख रहा है बेटा वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। कोई डाउट यहाँ तक, ये वैल्यू उठाए कहाँ रख दूंगा बेटा मैं, ऊपर सेकेंड इक्वेशन में, समीकरण 2 में रखने पर। तो √3 मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा, माइनस √3y अपॉन में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, गलत, क्या आएगा बेटा, √3 मल्टीप्लाई √3 3 आएगा, क्या आएगा, रूट के अंदर अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, पेयर बन गया, देखो रूट के अंदर क्या बन गया, देखो ये भी रूट में ये भी रूट में, तो रूट में जोड़ा बन गया ना, तो एक संख्या क्या आती है, बाहर आ जाती है रूट। हाँ अगर आपने कहा कि सर एक √3 बाहर है और एक रूट में है, तो बेटा 3√3 रहेगा ये, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2, √4 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। कोई डाउट आता है, जब हमने इसका स्क्वायर देखो √3 इंटू √3, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। यहाँ लिखेंगे माइनस 3y अपॉन में √2। कोई डाउट यहाँ तक, पक्का। और माइनस √8y अपॉन में 1। एलसीएम ले लेंगे बेटा इसका, तो क्या आएगा, √2 माइनस 3y माइनस 1 के टेबल √2 कब आता है, √2 पर। √2 को बेटा √8 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो √8 मल्टीप्लाई √2, रूट एक ही एक रूट लगा दो, दोनों पे रूट है ना, तो एक ही बड़ा सा रूट लगा दो। और 8 2 जा कितना होता है बेटा, 16। और √16 का मतलब क्या होता है, अरे भाई 16 किसका स्क्वायर है, वेरी गुड, 4y माइनस 3y और माइनस 4y माइनस 7y, ये गुणा में जाए क्या बन जाएगा, 0, और ये बट्टे में आके क्या बन जाएगा, 0। और y के लिए 0, तो यहाँ रख दो, तो x बराबर माइनस √3/√2 इंटू में 0 कितना आ गया बेटा, ये भी 0। किसी के मन में कोई डाउट यहाँ तक, पक्का सर ये 0 कैसा है, ये 0 कैसा है बेटा, √2 कहाँ चला गया, √2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 0।
और जो -7 जीरो से भाग देंगे तो क्या बनेगा? जीरो की संख्या से गुणा करो तो जीरो, जीरो की संख्या से भाग करो तो भी जीरो। कोई डाउट मन में? सिक्स पार्ट पे ध्यान देना पहले क्वेश्चन के। यहाँ दोनों ही मुझे फ्रैक्शन में गिवन है, पहले का 6 पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 3x/2 माइनस 5/3 इक्वल टू -2। बेटा पहले 3 और 2 का एलसीएम लो। क्या एलसीएम आएगा? 6। बहुत बढ़िया। 2 का टाइम में 6 कब आता है? कब आता है? 3 पे। और 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9x। 3 के टाइम में 6 कब आता है? 2 पे। 2 5 जा 10। बहुत बढ़िया। ये क्या लिखेंगे? 9x माइनस 10y और 6 2 जा इक्वेशन नंबर। कोई डाउट यहाँ तक? दूसरी बताओ। x/3 y/2 इज इक्वल टू 13/6। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 3 के टाइम 6 कब आता है? 2 पे। 2 को x से गुणा करो 2x। यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या 6 से 6 कट सकता है? हाँ या ना? कट सकता है कि नहीं कट सकता है? क्या बचेगा? 2x + 3x 3y 13। कोई डाउट मन में? फर्स्ट को कहाँ लिखेंगे? दोबारा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? तो -12। ये क्या लिखेंगे बेटा? -9x इज इक्वल टू, देखो -10 है ये, इधर जाए कैसा हो जाएगा? +10y। x का मान कितना निकल जाएगा? -12 + 10y/9। इसे कहाँ रख देंगे अब हम? समीकरण 2 में रखने पर। देखो समीकरण 2 है क्या? 2x + 3y = 13। यही है बेटा समीकरण 2। और मुझे x का मान क्या मिल गया? तो 2 × -12 + 10y/9। किसको समझ में नहीं आया यहाँ तक बता दो, मैं दोबारा बताऊँ फिर मैं आगे चलूँ। सबको आया? दोबारा समझा दो बेटा। सबसे पहले आपने क्या किया? इनका एलसीएम लेके सॉल्व किया। एलसीएम लेके आपने इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्या आया यहाँ पर? 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा 12, -12 आ गया। सेकंड के साथ में अपने वही खेल किया जो अपने फर्स्ट का खेल खेला था। दोनों इक्वेशनों को लिखने के बाद फर्स्ट को दोबारा लिखा। क्या किया? दोबारा लिखा। लिखने के बाद किसका मान निकाला? x का मान आ गया, और जो x का मान आ गया उसे कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में। आपको डाउट किसी मन में? पक्का? हाँ भाई। 12 12 दूनी 24, 10 दूनी 20 डिवाइड बाय 9। एलसीएम ले लो 9। तो -24 + 20y 9 3 जा 27। 27 + 20 कितना बेटा? 47। और -24 तो है ही, समझाया क्यों? और 39 जा, जल्दी बोलो। 39 जा 1 1 17 47y बेटा माइनस का दर्जा कैसे हो जाएगा? वेरी गुड। इन दोनों को ऐड करो। 7 4 11 के हासिल किया 1 और 1 2 और 2 4 और नीचे क्या आ गया? 1 140। अब आप कहोगे कि सर डिवाइड कैसे करें? आता नहीं है। हाँ भाई डिवाइड तो आता नहीं होगा। 47 टेबल आता है? नहीं आता है। एक काम करो 47 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो डायरेक्ट। 3 7 जा 21 का 2 2 3 4 जा 12 12 + 2 कितना होता बेटा? 14। क्या डायरेक्ट नहीं कट जाएगा? हाँ या ना? क्या आ जाएगा बेटा? y का मान। एक आंसर तो निकल गया। और जब y का मान आ गया तो किसका मान आ जाएगा? कर लो फिर। x बराबर -12 + 10 × 3 डिवाइड बाय 9। तो -12 + 30 डिवाइड बाय 9 बेटा 30 में से 12 क्या? 18/9 और डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2। इसका भी 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। कोई डाउट मन में? इसे कॉपी करो। फर्स्ट के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ना। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। दो समीकरण गिवन है, दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके क्या निकालना है बेटा? x और y का मान ज्ञात करना है, वैल्यूज निकालनी है। इसके और इससे
m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। पहले क्वेश्चन क्या है समझना, कहने का चाह रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो बेटा फर्स्ट को मैंने दोबारा लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। कौन सा मेथड से करवा रहा हूँ आपको, ये में प्रतिस्थापन विधि। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कौन सी विधि से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है कि एलिमिनेशन मेथड से करना है, कहीं लिखा है ऐसा कुछ? तो मैं चाहूँ ना इस क्वेश्चन को तो विलोपन विधि से भी करवा सकता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से इंग्लिश में। लेकिन नहीं, मैं किससे कराऊंगा कोई क्वेश्चन? प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज किस बेस पे है? प्रतिस्थापन विधि पे बेस्ड है। 2x इज इक्वल टू बेटा प्लस 3y दे जाएगा, कैसा हो जाएगा? कोई डाउट यहाँ तक? मल्टीप्लाई वाला 2 कहाँ जाएगा? इसे उठाए कहाँ रख देंगे? समीकरण सेकंड 2 में रखने पर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 का जगह 2 ही रहेगा और x से क्या लिख देंगे? 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। अब बेटा लॉजिक समझना, ये डिवाइड में क्या है यहाँ पर? 2। मल्टीप्लाई में क्या है? क्या कैंसिल हो सकता है? 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। बेटा क्या बच जाएगा यहाँ पर? 11 माइनस 3y माइनस 4y। माइनस 3y माइनस 4y क्या आएगा? माइनस 7y। बहुत बढ़िया बेटा, प्लस वाला 11 दे कैसा हो जाएगा? प्लस माइनस 11 माइनस 35। कितना आएगा ये? माइनस 25। बेटा y का मान कितना निकल जाएगा? 35 अपॉन में 7। 7 में 7, 7 5 35। y का मान कितना आ गया? 5। किसी के मन में कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? जब y का मान आ गया तो उसे यहाँ रख दो। x बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2। 3 5 जा 15 अपॉन में 2। क्या आएगा बेटा ऊपर? 11 माइनस 15 कितना आएगा? माइनस 4 डिवाइड बाय 2। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 माइनस 2। x का मान क्या आ गया यहाँ पर? माइनस 2। y का मान क्या आ चुका है? 5। देखो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व तो कर लिया और 2 मान आ गए, एक x का मान आया और एक y का मान आया। किसी भी बच्चों को यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ? नहीं है। देखो आपके पास x का मान आ गया, y का मान आ गया, क्या उसके बाद क्या गिवन है आपके पास? y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, अभी कोई डाउट दोबारा बताओ? बेटा आपने क्या किया, दोनों इक्वेशन को लिखा, फर्स्ट को दोबारा लिखा। ठीक है, ये प्लस वाला दे जाके कैसा हो गया? माइनस का। जो 2 मल्टीप्लाई में कहाँ गया? डिवाइड में। और ये जो वैल्यू आई है x की वो हमने कहाँ रख दिया है? समीकरण 2 में रख दिया, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। और 2 में जब बेटा पुट करेंगे तो सॉल्व करके हमने किसका मान निकाला है? y का। और जब y आ जाएगा तो क्या x नहीं आ जाएगा? आपके पास x भी है, आपके पास y भी है, बस नहीं है तो क्या नहीं है? m नहीं है। निकाल लोगे, क्या आ जाएगा? y की जगह 5, m की जगह m, x की जगह माइनस 2 प्लस 3। ये हो गया माइनस 2m प्लस 3। ये प्लस 3 दे जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस 3। 5 में से 3 गया 2। ये मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा बेटा? डिवाइड में। 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो m का मान क्या आ जाएगा? माइनस 1। किसी बच्चे को डाउट इसके क्वेश्चन के अंदर? ये तो बिल्कुल आसान इसे कॉपी करो।